शालिनी मैम को। प्लीज वेलकम शालिनी मैम। थैंक यू सो मच दीपांशी मैम। और मेरा नाम शालिनी है। फिटबाथ क्लब में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं भी अपने बढ़ते वजन की वजह से मेरे को भी आना पड़ा फिटबाथ क्लब में, क्योंकि मेरे को भी मेरे कोच मिले। उन्होंने बताया कि मैं 2.5 महीने में मैंने अपना 19 किलो वजन कम करा, जो मेरा 86 समथिंग था। और उसके साथ साथ मुझे बेनिफिट भी मिले। और बेनिफिट इतने थे कि मेरे को बहुत दिक्कतें हो गई थी, चलने में दिक्कत थी, स्किन प्रॉब्लम थी, सर्वाइकल था। आज मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन और मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ। और जिसमें आज मेरे को दूसरी बार भी मौका मिला है, मैं बहुत खुश हूँ करने के लिए, क्योंकि मेरे को बहुत मतलब, अगर आपको भी अच्छा लगता हो प्लीज मैसेज जरूर डालिएगा, अगर अच्छा लगता है तो। चलिए आज हम करते हैं एक्सरसाइज शुरू। स्ट्रेच करेंगे बहुत अच्छी वाला, क्योंकि अभी आपकी बॉडी गर्म है, इसलिए जितना स्ट्रेच करोगे अच्छा रहेगा। रिलैक्स। एक बार और करेंगे। रिलैक्स मैम, बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि सच में सही था। और कहीं भी प्रॉब्लम हो, कोई भी एक्सरसाइज में कुछ भी हो, तो आप प्लीज मुझे मैसेज कर सकते हो। और अब हम चलेंगे अपनी मैम के पास। दीपांशी मैम, वेलकम। यस, सभी लोग क्लैपिंग करेंगे शालिनी मैम के लिए। बहुत अच्छे से उन्होंने कितना अच्छा अमेजिंग वर्कआउट कराया। अब मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मैंने भी फिट भारत क्लब अपने बढ़ते हुए वजन के लिए ज्वाइन किया है। फिट भारत क्लब में रहते हुए मैंने अपना 5 महीने में 32 kg वेट लॉस किया है। साथ में मेरी एनर्जी भी बढ़ी है। साथ में बहुत फायदे भी मिले हैं। मेरी स्किन अच्छी हो गई। काफी बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स मेरे को मिले हैं। अब सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, यहाँ पे जितने भी लोग इस कॉल पे हैं, पानी की जरूरत किसे किसे है? सभी लोग अपना हैंड रेस करके बता सकते हैं? यस, तो यहाँ पे सभी लोगों को पानी की जरूरत है। अब हमारा नेक्स्ट सेशन है एजुकेशन सेशन। इसके लिए मैं क्लैपिंग के साथ यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी रजनी मैम को। सो प्लीज वेलकम रजनी मैम। थैंक यू दीपांशी मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और शाली मैम के लिए हम सभी को एक अच्छी सी क्लैपिंग से उनको मोटिवेट करना चाहिए। इतनी अच्छी और इतनी एनर्जी से उन्होंने आपको वर्कआउट कराया है। तो शाली मैम, आपका थैंक यू फिट भारत क्लब के सभी लोगों को इतना अच्छा वर्कआउट कराने के लिए। और दीपांशी मैम ने मुझे इन्वाइट करा, इसके लिए भी मैं थैंक यू। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के लिए, जो कि आज का पार्ट है वाटर। कहा जाता है कि इस धरती पे यदि जीवन संभव है तो पानी है। पानी की वजह से ही जीवन संभव है। खाने के बिना आप 3 हफ्तों तक जीवित रह सकते हो, लेकिन पानी के बिना आप 3 दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। तो इसी को आगे हम चलते हुए, आज का जो टॉपिक है वाटर रूल, कुछ नियम हम अपने पानी के बारे में भी सीखेंगे कि यदि पानी को सही तरीके से लिया जाए, सही मात्रा में लिया जाए, तो ये वरदान है, अमृत है। और अगर हम इसको पीने के लिए कुछ नियम को फॉलो नहीं करते हैं, तो ये एक तरीके से जहर का भी काम करता है। और दूसरी बात ये है कि पानी से ही हमारे शरीर के समस्त अंगों का निर्माण हुआ है। जैसा कि यहाँ पर हमारी नेक्स्ट स्लाइड में है कि शरीर का वजन और पानी की जरूरत हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि मानव शरीर जो है लगभग 60, 65, 70% जो है पानी का बना है, उसमें पानी मौजूद है। और हमारे बहुत सारी ऐसी चीजों को नियंत्रित करता है, जिसमें पहली चीज आती है हमारा टेम्परेचर होता है। और हमारे जितने भी वाष्पीकरण जो भी हमारी वाटर से रिलेटेड होती है, हमारे टिश्यूज को उनको अच्छा सुंदर स्वस्थ बनाने के लिए भी काम करता है। और दूसरी, जो हमारे शरीर के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है, उनको भी कंट्रोल करने में पानी अपना भूमिका अदा करता है। लेकिन शरीर में पानी की कमी 3 प्रकार से होती है। पहला, जो हम पानी को पीते हैं उसका एब्जॉर्प्शन हमारी आंतों में होता है।
हमारी बॉडी में होता है, हमारी सभी पूरे पार्ट जो बॉडी के हैं उस सभी में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। इसी तरह से हमारी बॉडी से पानी भी बाहर निकलता है, किन किन रूपों में, पसीने के रूप में, यूरिन के रूप में, और साथ ही हम जो बोलते हैं तो भाप के रूप में भी पानी हमारे शरीर से बाहर निकलता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। और लगभग जो मेल्स होते हैं उनमें पानी के शरीर का भार होता है 65% होता है। इसी तरीके से फीमेल में पानी का जो कुल लगभग पार्ट होता है वो 52% तक होता है। और अगर हम बात करें हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितनी भी चीजें हैं बनी हुई, चाहे वो हमारी हड्डियां हो, चाहे हमारी ठोस जो कि हमारी बोन्स होती है, सबसे सख्त पार्ट जो हमारी बॉडी में होता है वो हमारी हड्डियां ही होती है, अस्थियां होती हैं। इसमें लगभग 22% पानी ये हड्डियां बन पाती हैं, 22% पानी का इसमें इस्तेमाल होता है। इसी तरह से हमारी दांतों में भी 10% का पानी अपना रोल प्ले करता है, और हमारी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, उसमें भी 20% पानी ही होता है। साथ ही साथ हमारा जो ब्रेन है, जहां पर सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा पानी से मिलकर बना है। 74 पॉइंट यानी कि 75% हमारा ब्रेन पानी से बना है। और जो नाखून है इसमें भी हमारा बहुत सारा पानी, हमारे दांतों में भी पानी, हमारे बालों में भी, आंखों में भी, सभी में पानी का अपना अपना रोल है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पानी की कमी से क्या क्या चीजें होती हैं, इनको हम किन किन लक्षणों से पहचान सकते हैं कि हमारी बॉडी में पानी की कमी हो रही है। तो पहली चीज ये है कि जिन लोगों की सर दर्द होता है, हेडेक रहता है या चक्कर आता है, तो निश्चित तौर पे उनको समझना चाहिए कि उनके शरीर में पानी की मात्रा कम हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर इसकी पहचान एक तरीके से और की जा सकती है, जो यूरिन होता है हमारा, अगर वो डार्क येलो कलर का होता है तो वहां पर भी पता चलता है कि डार्क येलो यूरिन का मतलब है कि पानी की जरूरत है शरीर के अंदर, क्योंकि इसको सिर्फ नॉर्मल येलो ही होना चाहिए, और ज्यादा अगर बिल्कुल प्योर है तो भी खतरनाक है। इसी वजह से शरीर के अंदर जो हमारे पाचन तंत्र है, जो हमारी धमनियां, ये सब क्या होती है, कमजोर होती है, और जो स्टूल होता है वो काफी हार्ड होता है। पानी की कमी की वजह से ही अगर बात करें तो हमारी जो स्किन होती है बहुत रूखी होती है, बेजान होती है, और दिखने में भी अच्छी नहीं लगती है, फटी फटी होती है। मुंह का सूखना, गले का सूखना, और थकावट आना, काम में किसी भी तरह का मन ना लगना, या हमारी जो याददाश्त है, हमारी जो सोचने की क्षमता है वो भी बहुत स्लो हो जाती है। लोग बाग पानी नहीं पीते हैं तो उनकी पानी की कमी की वजह से याददाश्त पर भी फर्क पड़ता है। इससे क्या होता है कि कभी कभी जो होता है, सांस जो होती है तेज होती है, या हार्ट बीट जो होती है वो भी फास्ट होती है। इसका कारण भी पानी की कमी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पानी से कौन कौन से नुकसान होते हैं जिन लोगों के शरीर में पानी की कमियां होती हैं। इस स्लाइड के माध्यम से मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि पानी को यदि बोतल में लंबे समय तक रखा जाता है, जो कि प्लास्टिक की बोतल है, तो उससे कैंसर जैसी समस्याएं आज देखने को मिलती है। तो ऐसी गलती ना करें कि देर तक रखा हुआ जो बॉटल में पानी होता है उसको आप सेवन बिल्कुल भी ना करें, उसको ना ड्रिंक करें। और गलत तरीके से यदि पानी पिया जाता है तो हमारी सेहत पर, हमारी बीमारियों पर क्या क्या रोल अपना प्ले करता है। तो गलत तरीके से, गलत मात्रा में यदि पानी पिया जाता है तो उसका सबसे पहला नुकसान होता है अर्थराइटिस। और सुबह पानी ना पीना, अगर जो लोग सुबह के पानी नहीं पीते, सीधे चाय पीते हैं, तो उनको दिल जैसी समस्या यानी कि दिल की बीमारियां होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि प्लास्टिक की बोतल में हमें कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, इससे कैंसर जैसी प्रॉब्लम तो होती ही होती है, साथ में कब्ज जैसी प्रॉब्लम भी आती है। और कभी भी खाने के तुरंत बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन को वो स्लो कर देता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने गैस के ऊपर खाना बनाने के लिए गैस को ऑन किया और खाना रख दिया, लेकिन गैस बुझा दी, तो वो खाना कभी भी नहीं बनेगा, बल्कि रखे रखे खराब हो जाएगा। तो पानी वही काम करता है कि पेट में जो हमारे इस खाने को डाइजेशन करने के लिए जो एक अग्नि ज्वलित होती है वो बुझ जाती है और खाना सड़ता है। और खड़े होकर कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे पेट जैसी समस्याएं होती है, और हेयर फॉल, स्किन जैसी प्रॉब्लम होती है। यदि जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं तो उन्हें नी, घुटनों की या ऑर्गन्स की या लीवर किडनी जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ज्यादा पानी पीना या खड़े होकर पानी पीने से किडनी को ज्यादा फोर्सफुली वर्क करना पड़ता है, जिसका प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है।
कम पानी से क्या होता है कि मूड भी स्विंग होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों का जो मूड होता है बहुत जल्दी इरिटेट होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, तो उनकी भी पहचाना जा सकता है कि पानी वह कम पीते हैं, इसीलिए उनका मूड जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है या समय समय पर स्विप होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जो लोग पानी नहीं पीते हैं, कम पीते हैं, तो अक्सर उनको हार्ट जैसी समस्याएं देखी गई हैं, जोड़ों में दर्द, चेहरे पर झुर्रियां। आज के टाइम में आप देख लो हर किसी के फेस पर ना मार्क्स दिखाई देते हैं, तो वहां पर भी वह लोग पानी कम पीते हैं। इसका कम पीने से जो किडनी होती है उस पर भी फर्क पड़ता है, क्योंकि कम पानी पीने वाले लोगों को स्टोन जैसी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो हमारी बॉडी में गार्बेज होता है एक तरीके के, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, तो वो किडनी पे जाके इकट्ठा होता है और वो इकट्ठा होने की वजह से एक स्टोन का रूप लेता है। इससे क्या होता है कि जो स्टोन है वो यूरिन के थ्रू जब आता है या पास होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और इसमें डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आप गॉल ब्लैडर को आउट कर दो। लेकिन समस्या क्या है, पानी की मात्रा को सही कर लो। नेक्स्ट, इसमें अगर हम बात करें कि सर्दियों के समय में हमें किस तरीके से पानी पीना चाहिए, जो कि हमारी किडनी पर भी उसका असर पड़ता है, और कम पानी पीने, नेक्स्ट, कम पानी पीने की समस्या मैं बता चुकी हूँ। सर्दियों में हमें हमेशा गर्म पानी या गुनगुने पानी का जरूर सेवन करना चाहिए। इसके बहुत सारे चमत्कारी फायदे होते हैं कि यदि जिन लोगों को कब्ज जैसी प्रॉब्लम होती है या बवासीर होती है या फिशर जैसी कोई भी समस्या होती है, तो जो लोग अपने सुबह का समय जो गर्म पानी पिया जाता है उसको लेना शुरू करते हैं, तो उनको एक चमत्कारी फायदे इसमें मिलना शुरू होते हैं। क्योंकि गर्म पानी पीने से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से फ्लो हो पाता है, और शरीर में जिन लोगों को दर्द रहता है, पेन बना रहता है, क्योंकि जब अब सर्दियों में देखा जाता है हर कोई व्यक्ति बोलता है कि हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, तो उससे निजात पाने के लिए सुबह अपने गर्म पानी की मात्रा को बढ़ा दीजिए। गले में और नाक में जो दिक्कत होती है ये भी इसकी समस्या का एक वो है, और इससे क्या होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। बहुत अच्छी बात है कि आप जब सुबह गर्म पानी पीते हो तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत अच्छे से स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छे से काम कर पाता है, और बॉडी को डिटॉक्स करने में पूरा सपोर्ट करता है। और एक विशेष बात मैं और बताना चाहूंगी फीमेल्स के लिए, जिनको पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा पेन होता है, तो वो एक ही काम कीजिए, अच्छी मात्रा में सही तरीके से गर्म पानी को पिए। इससे क्या होता है कि उनका जो पेट का पेन है वह स्वेलिंग होती है, तो गर्म पानी पीने से वहां पर उनको राहत मिलती है। तो पीरियड के दौरान पर भी गर्म पानी जरूर पीना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि सर्दियां हैं तभी गर्म पानी हमें लेना चाहिए, इसका सेवन तो हम उस समय गर्मियों के समय में भी ले सकते हैं। तो ये है हमारे पानी पीने के तरीके कि हमें किस तरह से अगर पानी पिया जाए तो क्या चमत्कारी फायदे मिलते हैं। साथ ही साथ इस चीज में और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पानी पीने का जो हमारा मैनेजमेंट है बेहतर कैसे किया जाए। इसके लिए आप हमेशा अपने पास एक बोतल रखिए पानी पीने के लिए, जो आपको स्ट्रॉ भी साथ में रखिए। अगर आप पानी को स्ट्रॉ से लेंगे तो एक तो ज्यादा मात्रा में पानी को सही स्पीड के साथ पानी को पी पाएंगे, और आपकी बॉडी में पानी की जो डेफिशिएंसी है वो भी पूरी होगी। दूसरी बात, जब कभी भी आप एक्सरसाइज करते हैं या किसी भी तरह का कोई वर्कआउट करते हैं तो हमें अवश्य पानी को लेना चाहिए, क्योंकि हमारा उस समय जो वाटर है पानी का एक्सरसाइज के थ्रू, स्वेट के थ्रू हमारी बॉडी से आउट होता है। तो हम जब पानी समय पे लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो पानी का लेवल डाउन हुआ है वो पूरा हो सकता है। और रात के समय सोते वक्त जो है बोतल साथ में रखिए। क्यों? क्योंकि जब पानी की नीड होती है तो आप उससे धीरे धीरे उस पानी को पी सकते हैं। दूसरी बात, अगर सही मात्रा में सही तरीके से पानी पिया जाए तो जो हमारी बॉडी का जो वेट है उसको मेंटेन रखने में भी हेल्प करता है। और ठंड में अगर ज्यादा पानी नहीं पिया जा सकता है तो पानी को हमेशा फ्लेवर दे दे। फ्लेवर में क्या होता है कि उसको किसी भी तरह की, जैसे कि जलजीरा या नींबू पानी या पुदीना डाल के पानी, किसी भी रूप में आप पानी के टेक्सचर को चेंज करके आप पी सकते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में एक पूरी मात्रा में पानी जरूर जाना चाहिए। अब बात आती है कि हमें पानी कब पीना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि जब हमें प्यास लगे हमें तभी पानी पीना चाहिए। हमें बिना प्यास के भी पानी, जो कि थोड़ी सी मात्रा में, हमें पानी को जरूर पीना चाहिए। और प्यास को हमेशा पानी की ही से बुझाना चाहिए। हम क्या करते हैं,
कि प्यास लगने पर हम कोल्ड ड्रिंक का या अन्य ड्रिंक का सेवन कर लेते हैं, और इससे क्या होता है कि पानी की नीड तो पूरी नहीं हुई पर उसमें कैलोरी ज्यादा आपकी बॉडी में चली जाती है। इससे आपके पेट में या अन्य डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम्स आती है। और कभी भी खाना खाना है तो आप ध्यान रखिए कि पानी को हमेशा या तो 45 मिनट पहले पी सकते हैं, या खाना खाने के 15 मिनट बाद आपको या आधा घंटे बाद पानी का सेवन करना चाहिए। और खाने के 1 घंटे बाद अगर हम पानी पिए तो ये अमृत है, जो कि हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह की कोई गैस या कब्ज का हमें सामना नहीं करना पड़ता। दूसरी बात ये होता है कि आपको जो बीपी है या कब्ज है, पेट में जलन है या यूरिन में किसी भी प्रकार की जलन है, तो सही तरीके से यदि पानी लिया जाए तो इन सब चीजों से आप बच सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि हमें किन किन चीजों के ऊपर पानी का सेवन नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। कभी भी गर्म चाय या कॉफी के बाद पानी हमको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यदि चाय और कॉफी के बाद पिया जाता है पानी तो वो गैस कब्ज जैसी समस्या हमारे शरीर के अंदर पैदा करता है। और कभी भी ऐसे जो फल फ्रूट होते हैं जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे खीरा है, खरबूजा है, ककड़ी है, इनके तुरंत बाद कभी भी हमें पानी नहीं पीना चाहिए। और यदि आप चिलचिलाती धूप से या गर्म धूप से, जो कि बाहर का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा गर्म होता है, और आते ही तुरंत पानी पीते हो, तो भी आपको इससे बचना चाहिए। पानी हमेशा बॉडी टेम्परेचर पर होना चाहिए और उसी का सेवन हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्टमक है उस पानी को जो नॉर्मल है उसे बहुत जल्दी से डाइजेस्ट करता है, क्योंकि स्टमक के अंदर पानी जो है 15 मिनट तक रुकता है। उसके बाद बॉडी का डिटॉक्स करता है छोटी आंत से लेकर बड़ी आंत में। जहां पर पानी का एब्जॉर्प्शन 90% छोटी आंत में और 10% बड़ी आंत में होता है, और ये बाकी का जो 10% है वो वाटर हमारे मल के थ्रू हमारी बड़ी इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाता है। और बहुत गर्म खाना खाने के बाद भी कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो खाना गर्म होता है उसे नॉर्मल होने में टाइम लगता है। अगर ऐसा किया जाए कि खाना आपने खाया गरम गरम और तुरंत पानी पिया, तो जैसे खाना पचाने के लिए हमारे पेट के अंदर जो अग्नि होती है उसको सही डाइजेशन, उसको सही एंजाइम में और न्यूट्रिशन को उसके पार्ट में पहुंचाने का जो काम करती है वो प्रोसीजर नहीं हो पाता है। और इसी तरह से ना ही हमारी बॉडी का किसी भी पार्ट में डिटॉक्शन हो पाता है। और पानी पिया जाए किस तरह से फायदेमंद होता है, हमेशा पानी को बैठकर धीरे धीरे रिलैक्स होकर पानी को पीना चाहिए। खड़े होकर पानी पीने से जोड़ों में दर्द होता है और अर्थराइटिस जैसी समस्याएं होती हैं। और कभी भी एक गिलास को ना एकदम नहीं पीना चाहिए, उसको बहुत थोड़ी थोड़ी और सिप सिप करके मात्रा में पानी को पीना चाहिए। और हमेशा पानी का जो सेवन किया जाए वो रूम टेम्परेचर पे हो, तो वो शरीर के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाभदायक होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि शरीर की जरूरत हमारी जो है कितनी उम्र के हिसाब से किस किस वर्ग के युवा और युवतियों को होता है। अगर बात करें यहाँ पे एक बच्चे की, जो कि 4 साल से 8 साल तक का बच्चा है, तो उसे कम से कम 1 से 2 लीटर तक का पानी पीना चाहिए। इसी तरह से यदि कोई लड़की है 10-12 साल की, 13 साल की, तो उसे कम से कम 12 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए। अब बात करते हैं ऊपर 18 साल से ऊपर के लिए, तो वहां पर कम से कम 2.5 लीटर का पानी लड़कों के लिए जरूरी होता है। और यदि 19 साल की अधिक उम्र वाले लड़कों की बात करें तो उन्हें कम से कम 3 लीटर पानी सेवन जरूर करना चाहिए इन अ डे। और यहाँ पर अगर एक नॉर्मल बात करूं मैं, तो हर एक वयस्क व्यक्ति को कम से कम 3.5 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए पूरे दिन में, जो कि शरीर के लिए बहुत ही जरूरी। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि पानी पीने के जो बेसिक गुण है। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगी, इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई है, यदि जिन लोगों को यंग बने रहना है, जवान बने रहना है, तो उन्हें हमेशा अपने पानी सही तरीके से सही नियम के अनुसार अगर वे लेते हैं तो उनकी स्किन बहुत समय तक हेल्दी बनी रहती है। तो ध्यान रखिए, जिन लोगों को लंबे समय तक स्वस्थ और स्मार्ट हैंडसम दिखना है तो वो पानी को सही मात्रा में सही समय पर सही तरीके से लें। हम सभी जानते हैं कि पानी कितना जरूरी है
और प्यास हमें बुझाने के लिए पानी की ही जरूरत होती है, क्योंकि शरीर इससे क्या होता है, हेल्दी बना रहता है। और हमारे शरीर को, हमारी त्वचा को, सबको एक मिनरल्स जो कि पोषण है हमारे शरीर के लिए, वो हमें प्रदान करता है। और साथ ही साथ हमें पानी जो है हमेशा पाचन तंत्र को मजबूत करने में सहायक करता है, और मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहता है। और एक चीज और मैंने भी बताया, जवान बने रहने के लिए इसी तरह से हमारे जो हॉर्मोन्स है उन्हें भी बैलेंस करने में पानी की अपना रोल प्ले करता है। और अगर जिन लोगों को हॉर्मोन्स प्रॉब्लम है वह लोग अपने पानी को सही करें। यहाँ पर मैं बता चुकी हूँ सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने के क्या क्या फायदे होते हैं। ये वजन को, यानी कि हमारे आइडल वेट को लाने पर अपना पूरा रोल प्ले करता है। सही मात्रा में सिप तरीके से पानी पिया जाए, बॉडी को रिलैक्स करके पिया जाए। नॉर्मल अगर टेम्परेचर पानी पिया जाता है तो हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे चमत्कारी फायदे देता है। और पानी की वजह से हमारी स्किन, हमारी हेल्थ, हमारे बाल, सभी चीज बहुत सुंदर बने रहते हैं, और हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और जिन लोगों को भूख नहीं लगती वो अपना पानी बढ़ा दीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये पानी के फायदे थे। अब पानी की जानकारी आपको आज के एपिसोड में मिली है। इसके लिए आगे क्या करना है, इसके लिए बहुत ही सिंपल से 3 चीजों को आपको अपने एंजॉय करना है और अपनी लाइफ में लेकर आना है। पहली चीज, ज्वाइन फिट भारत क्लब, जो कि आपको डेली एक अच्छी एजुकेशन देता है, एक अच्छी वर्कआउट कोच देता है, और एक ऐसी इंस्पिरेशन स्टोरीज देता है जिससे एक मोटिवेशन मिलता है कि जब इन लोगों का हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे और एक अच्छी डाइट लेंगे तो हम हमेशा के लिए स्वस्थ, सुंदर और हेल्दी, तो मेरा पार्ट यहाँ खत्म होता है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के लिए। नाउ गो टू द नेक्स्ट पार्ट। इसके लिए मैं आज बुलाना चाहूंगी दीपांशी मैम को। प्लीज दीपांशी मैम, वेलकम। नाउ ओवर टू यू। सभी लोग क्लैपिंग करेंगे रजनी मैम के लिए, उन्होंने हमको वाटर के ऊपर कितनी अच्छी जानकारी दी है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है हैप्पीनेस पार्ट, उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी मंजू मैम को। सो प्लीज वेलकम मंजू मैम। थैंक यू रजनी मैम, थैंक यू शालिनी मैम। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम मंजू जैन है, मैं सदर मेरठ से बिलोंग करती हूँ। जैसा कि आप सभी ने आज सुना और सीखा, जैसे सर कहते हैं कि हमें सिर्फ देखना नहीं है, सीखना भी है। तो आप सभी ने मेरे ख्याल से सीखा होगा कि वाटर इनटेक कितना ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर। तो हमें वाटर इनटेक करके अपने हेल्थ को अच्छा बनाना है और सभी को इसके हेल्थी फायदे लेने हैं। तो मैं देख पा रही हूँ आज हमारा हैप्पीनेस पार्ट होता है, तो इसमें बहुत देर से एक्साइटेड है हमारे राजेंद्र सर। हमारे फिट राजेंद्र सर है, वो हमारे फिटनेस कोच भी हैं, योगा कोच भी है, वो भी सिखाते हैं। तो दीपांशी मैम, राजेंद्र सर को म्यूट कर दीजिए। हाय राजेंद्र सर, अपना परिचय दीजिए कि आप फिट भारत फैमिली में कैसे आए और क्या फायदे आपको मिले यहाँ आकर। हाय एवरीवन, मेरा नाम राजेंद्र हाय। है। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मैंने भी इस फिट क्लब में आके अपना अमेजिंग 22 किलो वजन कम किया है। और अरे वाह यहाँ पे वाह, आके मैंने क्लैपिंग अपना करेंगे, सभी लोग क्लैपिंग करेंगे। राजेंद्र सर ने इतना अच्छा रिजल्ट क्रिएट किया है। और मैम ये सब हो पाया है सभी कोचेस की वजह से, ये क्लब की वजह से। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में मैंने सीखा कि पानी किस तरीके से पीना है, कितना पीना है, किस समय पीना है, और राइट। कितनी मात्रा में खाना खाना है और कैसे खाना है। क्योंकि खा तो पहले भी रहे थे लेकिन पता नहीं था कि किस तरीके से खा रहे थे। पहले हम क्या है, जिंदगी को चला रहे थे एक्चुअली, जी तो अब जी रहे हैं जी ठीक से, फिटनेस लाइफ जी तो अब मैडम। जी रहे हैं। तो तो मैं थैंक आपको यू और करना क्या चाहूंगा। फायदे मिले, आपको और एक्चुअली क्या मेरे फायदे मिले? मेरे को हाई बीपी की प्रॉब्लम थी मैम, जो मैं जी। बहुत ही मतलब लगभग 5 साल से मैं परेशान था इसको लेके। और तो आप वजन कम मेडिसिन करने भी के लेते लिए, होंगे सर, मेडिसिन हाँ भी मैं, लेते होंगे? जी जी। जी, मैं गोली भी ले रहा था और बार बार समझ नहीं आ रहा था कि हो क्यों रहा है ये। फिर ओके। बाद में मेरे को जो है क्लब के बारे में पता चला, तो क्लब में आने के बाद तो हमारी जिंदगी ही बदल गई है। और जी मेरा बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है, एक बार मैं शेयर करना चाहूंगा, आप एक जी बार देख बिल्कुल। सकते हैं।
ये देखिए देखिए, सर का रिजल्ट कितना शानदार है, कोई पहचान भी ये नहीं देखिए पाएगा बहुत ही जबरदस्त है और कि बहुत ही सर एक बार अमेजिंग है पहले आप मतलब। वीडियो ऑन कीजिए, स्पॉटलाइट पे करने के बाद फिर ऑफ करिएगा वीडियो। ओके ओके मैम, जी। ये आप सब लोग देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से था मैं, और बहुत ही अमेजिंग। इट्स अमेजिंग सर, कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये आप है या नहीं है, मतलब कोई लगता है कि जैसे ये आपका बेटा है और वो आपके फादर है। जी जी, ऐसे ही लग रहा है मैम, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं मेरे को, जी सभी लोग बिल्कुल ऐसे ही बोलते सेम हैं। ऐसे ही लग रहा है, बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन किया आपने अपनी बॉडी में। तो सर आपकी मेडिसिन बंद हो चुकी है अब? हाँ मैम, मेडिसिन बंद हो गई है और मैं हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहा हूँ। और मैं थैंक यू करना चाहूंगा क्लब का, सभी कोचेस का और इस कम्युनिटी का, क्योंकि ये कम्युनिटी में अगर एक दिन भी नहीं आते ना, ऐसा लगता है कि आज तो कुछ छूट गया है हमारे से। कुछ छूट गया, सीरियसली डेफिनेटली यही बात है कि जी मैम, खाना छोड़ दें लेकिन यहाँ आने का, से जाने का मन नहीं करता है। मतलब यहाँ आना मॉर्निंग नहीं में छोड़ सकते। जी मैम, मॉर्निंग में क्या है कि सभी जगह मतलब यहाँ बैठ के पूरा का पूरा हिंदुस्तान घूम लेते हैं हम, पूरा भारत घूम लेते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सर। ऐसे लगता है कि ये फैमिली है अपनी, और सभी फैमिली मेंबर जब दिखते हैं ना तो एक खुशी मिलती है कि हाँ सब लोग आ गए हैं और सब मिल रहे हैं। तो थैंक यू करना तो चाहूंगा फिट सर फैमिली का। सर एक बात पूछना चाहूंगी कि जैसे आपको अपनी लाइफ स्टाइल में अपने हेल्थ में फायदे मिले हैं, तो आप अपनी फैमिली की भी हेल्प कर रहे होंगे, अपने फैमिली को भी हेल्दी करना चाहते होंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सब। मेरा बेटा देखिए काफी टाइम हो गया उसको पीते, मतलब वो उसकी हाइट बहुत कम थी सर मैम, वो आप आ देख रहे रहा हैं ना। था मैंने देखा है, वो मॉर्निंग में रहता है, बहुत अच्छे से एक्सरसाइज योगा सेशन भी करता है, जी वो मैम, बहुत जी अच्छे मैम। से करता है। आप चलिए उसके थैंक साथ यू तो सो मैम, मच। मैं जी एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। एक मतलब उसके साथ तो प्रॉब्लम थी। मेरा बेटा क्या 7 महीने 8 महीने का, सॉरी 8 महीने, 8वें महीने में उसके प्रेग्नेंट वो हो गया था डिलीवरी। तो जी डॉक्टर्स ने प्री मेरे को मैच्योर बोला था बेबी। कि हाँ, प्री मेच्योर बेबी। तो जी हम बहुत ही जूझ रहे थे उसके लिए, बहुत ज्यादा। बट जब इधर से पता चला, मैंने जो मेरे को बताया गया, जिस तरीके से मैंने यहाँ से न्यूट्रिशन जो मिला वो दिया, और उसी को लेके उसका हाइट भी बढ़ा है, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे उनसे उनको उसको निजात मिली है। तो मैं अरे थैंक वाह यू। क्या बात जी, है। मैं दिल से थैंक यू करता हूँ मैम सभी लोगों का, थैंक यू करेंगे फिट भारत सभी, क्लब का। थैंक यू सो फिट मच। भारत फैमिली का सभी लोग थैंक यू करेंगे। इट्स अमेजिंग जर्नी सर, सच में। तो थैंक यू सो मच सर कॉल पे आने के लिए और आपने हेल्थ बेनिफिट सबको बताने के लिए, सबके साथ शेयर करने के लिए। तो हम नेक्स्ट हैप्पीनेस पार्ट की और चलते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पूनम मैम। पूनम मैम आप बहुत एक्साइटेड है, काम करते करते करती है पूरे टाइम, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। तो दीपांशी मैम उनको अनम्यूट कर दीजिए, पूनम मैम को। हेलो, अपना हाय मैडम। हेलो, मैं से अपना हूँ, परिचय दीजिए मैम, आप कहाँ से हैं? मैं मेरठ से हूँ, पूनम नाम है मेरा। जी फिर आपका बात है। इतनी एनर्जी मिलती है मैम कि बीमार होने के बावजूद भी लगता नहीं कि मैं बीमार हूँ। अभी 3 दिन जी पहले वो वोमिटिंग लग गई थी मुझे, बाहर का खाना खा लिया था मना करने के बावजूद भी। अब शादी का जी साय चल रहा तो मैम थोड़ा बहुत तो हो जाता है। वो पचा जी नहीं, जैसे तो उल्टी हुई तो ड्रिप लग गई। लेकिन फिर भी उसके बाद ना ओके। एक दिन मैंने क्लास ज्वाइन नहीं करी पूरे दिन। तो बड़ा अरे ऐसा रहा कि जैसे उठने का मन नहीं करा ना, वीकनेस से। तो माने ऐसा रहा हाँ, कि मैंने क्या छूट गया, फिर मैंने अगले दिन बिस्तर पर लेटे लेटे ज्वाइन किया है। अब कहने का बट मतलब है मैं कि भारत में आके बेनिफिट बहुत है। बट मैम एक बात बताइए, जैसे आपको वॉमिटिंग लग गई, एक तरह से फूड पॉइजन हो गया आपको, एक तरह से देखा जाए तो उसकी हेरिडिटी थी हो गई थी, तो आपको क्या अंदर से इम्यूनिटी अपनी पहले से ज्यादा स्ट्रांग लग रही थी हाँ, पहले से ज्यादा लगे, कि पर एक आप उसको ऐसी हाँ महसूस झेल हुआ। पा रहे थे? हाँ, झेल पा रही थी मैं। लेकिन दरअसल जी दिल्ली चली गई, दिल्ली का पानी सूट नहीं किया मैम। तो इसलिए वो जी की शिकायत हो गई थोड़ी सी। लेकिन मनोज सर का थैंक यू, डॉक्टर लिए आए थे मेरे पास में और उन्होंने हेल्प की जी। बहुत ज्यादा। लेकिन मैम मेरा भी ना, मुझे आज 25-27 दिन हो गए हैं, और तो मेरा आपने कितना वेट रिड्यूस किया, फैट कितना रिड्यूस किया मैम? केजी वेट लूज हो चुका है मेरा। क्या बात है, क्या बात है। क्लैपिंग करेंगे सभी पूनम मैम के लिए। और आपको क्या और हेल्थ इश्यूज थे मैम, क्या आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे? हेल्थ इशू में तो मेरा माइग्रेन था 12 साल से। और अरे जैसे बाप रे। भारत क्लब ज्वाइन किया उसके बाद में 3-4 दिन बाद मुझे बेनिफिट दे गया, आज तक टचवुड टैबलेट नहीं खाई माइग्रेन की। सिर्फ 3-4 दिन में बेनिफिट मिले, भाई क्लैपिंग करेंगे जोर से पूनम मैम के लिए, क्योंकि 3-4 दिन में ही ये सच में जादू की नगरी है कि यहाँ आते ही 3-4 दिन से लोगों को रिजल्ट परिणाम मिलने शुरू हो जाता है। तो और क्या बेनिफिट मिले मैम? ये तो जबरदस्त आपने बेनिफिट लिया, और क्या मिला आपको?
हेलो, आई थिंक सो उनका नेटवर्क इशू हो गया। नेटवर्क इशू हो गया मैम। मैम, तो चलिए, थैंक यू सो मच पूनम मैम, आपने बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट किया, बहुत अच्छे परिणाम लिए यहाँ से। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंद्रजीत मैम। इंद्रजीत मैम अभी कॉल पे दिख रहे थे मेरे को। हाँ जी, दीपांशी मैम, इंद्रजीत मैम को कर दीजिए इनमोट। हेलो मैम, हाय हाय, अपना परिचय दीजिए मैम। हाय, मेरा नाम डॉक्टर इंद्रजीत है और मैं टीचिंग लाइन से बिलोंग करती हूँ। जी, और मैंने आपने भी फिट भारत का फैमिली ज्वाइन की, तो यहाँ आने के बाद आपको क्या क्या फायदे मिले मैम? मैंने फिट भारत क्लब वेट लॉस के लिए ज्वाइन किया था। वेट लॉस के साथ साथ मुझे यहाँ पे आने के बाद काफी हेल्दी बेनिफिट, अपनी हेल्थ में बेनिफिट्स मिले। जैसे पहले मेरा पूरी बॉडी पेन करती रहती थी। जैसे मैंने फिट भारत क्लब ज्वाइन किया तो आफ्टर 3 और 4 डेज मेरी बॉडी के पेन्स भी रिमूव हो गए और मैंने अपना पानी पीने का मेथड भी सही किया। पहले भी वेट लॉस करती थी बट एनर्जी लेवल जो था वो डाउन हो जाता था। बट यहाँ पर आने के बाद जब मैंने वेट लॉस किया तो मेरा एनर्जी लेवल ऑपोजिट हो गया, हाई हो गया। हाई हो एक गया। ये बेनिफिट मैम एक था। बात पूछो, आप बताना चाहेंगे कि क्या मतलब किस एज में आपने इतने हेल्थ बेनिफिट्स लिए हैं इस कम्युनिटी में आकर? किस एज आपका पे? जैसे प्रोफेशन है, पूरे टाइम खड़े रह के वर्किंग का प्रोफेशन है मैम, हाँ, तो स्कूल में बच्चों अप्रोक्सीमेटली को हैंडल करना, तो 5-6 जी, घंटे तो हम खड़े ही रहते हैं। 5-6 घंटे कंटिन्यूटी में खड़े रहते हैं, तो मैम उससे तो मैं भी समझ सकती हूँ कि मतलब पैरों में बहुत पेन हो जाता होगा पहले आपको। हाँ, पहले तो मेरे पैर दुखते थे, लेकिन यहाँ पे जी, आने के बाद एक प्रॉपर न्यूट्रिशन जिसकी हमारी बॉडी में कमी होती है, हमारी बॉडी में प्रॉपर फॉर्म में हम जैसे कहते हैं विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, सब चीज नहीं होती। तो यहाँ पे आने के बाद एक प्रॉपर जो न्यूट्रिशन था वो बॉडी को मिला और मैंने चाय पीनी भी छोड़ दी। मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं चाय पीना छोड़ दूंगी। मैं 5-6 कप दिन दैट्स में चाय ग्रेट पी मैम, लेती थी। ग्रेट। जो लोग जब चाय भी के लगता था। एडिक्टर होते हैं वो कभी सोच भी नहीं सकते कि हम जैसे चेन चेन स्मोकर होते हैं, ड्रिंकर्स होते हैं, इस तरह से हम्म, चाय के भी एडिक्टर होते हैं लोग, तो कभी सोच भी ऐसे नहीं ना वो सकते कि हम छोड़ देंगे। एक हुड़क सी उठती रहती थी कि अब खुड़क चाय उठती है, बना सही लो, बात चाय है। पी लो। तो एडिक्ट हो जाते हैं ना जैसे हम। हाँ, तो बिल्कुल। आपको मैम यहाँ के मतलब इतने सारे बेनिफिट्स मिले, तो क्या आप ये बताइए, क्या आप इस कम्युनिटी में नहीं आते तो क्या आप अपना ये गोल या अपने रिजल्ट ले पाते, अपने परिणाम ले पाते? नहीं नहीं, क्लब में आने से ना एक रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी बन जाती है, जो हमारी ना घर पर नहीं हो पाती। अगर हम घर पर हैं राइट, सपोज, तो हम ये सोचते हैं कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। मैं भी पहले ऐसे ही करती थी। हालांकि मैं काफी अपने कामों को करने में डिसिप्लिन्ड हूँ, लेकिन फिर भी मैं स्किप कर जाती थी। मतलब वर्क प्रेशर की वजह से कह लो, या उस टाइम पे मेरी बॉडी मेरे को साथ नहीं देती थी। शरीर मतलब जो मैं करना चाह रही हूँ वीक था या एनर्जी लेवल डाउन हो जाता था इस वजह से। लेकिन यहाँ पे आने के बाद एक तो कंटिन्यूटी बन गई, एनर्जी लेवल हाई हो गया, तो जो वर्कआउट मैं तब पहले कर नहीं पाती थी, फिट भारत क्लब में आने के बाद फिट भारत क्लब के जितने कोचेज हैं वो सब बहुत इजी स्टेप्स में वर्कआउट कराते हैं। तो एक वर्कआउट की रेगुलरिटी बन गई जिससे बॉडी अपने आप ऑटोमेटिकली एनर्जेटिक रहती है। बहुत सारे वेरी गुड, बेनिफिट्स हुए मुझे। और बहुत इस अच्छे सब चीजों परिणाम के लिया मैम लिए आपने। हाँ जी, मैं फिट भारत क्लब और फिट भारत क्लब के सभी कोचेस का थैंक्स करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने अच्छे परिणाम लिए हैं इस कम्युनिटी में आकर, तो आई होप तो सभी लोग भी इसी तरह के परिणाम लेना चाहते होंगे। तो लास्ट हम रिजल्ट लेंगे एक बीना मैम का, बस लास्ट रिजल्ट लेंगे बीना मैम का। बीना मैम बहुत एक्साइटेड रहते हैं वो भी। हेलो मैम, मेरा नाम हाँ बीना मैम, है। हाय, मैं हाय मैम, अपना परिचय दीजिए। हाँ जी मैम, सबसे पहले आपसे एक बात पूछनी है। जी। मैं देखती हूँ आप कम्युनिटी में रेगुलरिटी से रहते हैं, लेकिन आप कुछ बनाते रहते हैं, तो प्लीज आप दिखाई दीजिए कि आप क्या बनाते हैं सबको, अपना रिजल्ट बाद में ये शेयर यही कीजिए। गांव का एक काम सा है, उसे करते रहते हैं बैठे बैठे। ओके, मतलब खाली नहीं बैठते, आप काम करते ही हाँ रहते हैं, ये तो बहुत जी। अच्छी बात है मैम। तो अभी बताइए मैम आप। अभी हाँ पोता जी। ले रखा, पोते को खिला रही हूँ। एक पंच दो काज। तो मैम आप बताइए, इस कम्युनिटी में कब आए थे और आपने यहाँ से क्या क्या परिणाम लिए? मुझे 2 महीने हो गए अच्छा, और मेरा 13 किलो वजन कम हुआ है। अरे वाह, इट्स अमेजिंग, क्लैपिंग करेंगे सभी बीना मैम के लिए। 2 महीने में 13 किलो,
लोग तो और 2-2 साल में 13 किलो नहीं कर पाते। और मैम मेरे 30 साल से एसिड बनता था। 30 तो वो साल से? 30 ओह साल माय से गॉड। मेरा बड़ा बेटा 30 साल का हो गया जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब से बनता था वो। अच्छा, और अब वो 2 महीने से बिल्कुल नहीं बनता। तो जब मतलब से आप मैं 30 साल से रेगुलर मेडिसिन ले रहे थे मैम? हाँ DSR का कैप्सूल खाती थी, 2 भी खा लेती थी किसी किसी दिन तो। 2 भी, क्योंकि कुछ खाते ही आपको एसिडिटी बनती होगी। जी। तो अब नहीं मैम बनती 30 वो। साल की प्रॉब्लम आपको 2 महीने में खत्म हो गई। इट्स अमेजिंग। तालियां करेंगे जी सब, और अपने लिए ताली कीजिए पहले, क्योंकि आपने इस कम्युनिटी में आने का, फिटबाथ क्लब ज्वाइन करने का और अपनी हेल्थ को ठीक करने का आपने डिसीजन लिया है। सबसे पहले जी। आपके लिए तालियां होंगी। और मैम क्या क्या फायदे मिले आपको और और क्या मेरे प्रॉब्लम पैरों थी? पे सोइलिंग रहती थी, वो भी नहीं जी है जी। अब। वो भी बारह चलो। चौदह साल से रहती थी, पैरों पे सोइलिंग भी, वो भी नहीं अच्छा। है। हाँ। अच्छा। और तो आप खूब पहले से एनर्जी आ कुछ रही है। अच्छा फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं बॉडी को? जी मैम। अच्छा, पहले से बॉडी एनर्जेटिक हो गई है। जी। चलिए, बहुत अच्छा। और आपने कितना मतलब और कितना आपका गोल है, किस आपको रिजल्ट पे पहुंचना, अपना आइडियल वेट क्या है आपका? बस जितना भी हो जाएगा, अब तो आइडियल वेट तक पहुंच के जम लेंगे अच्छा, मैम। अब तो आपको विश्वास हो गया होगा ना मैम कि बहुत इजीली हाँ घर बैठे आपके समझते। बेड पे बैठे बैठे हो जाएगा, हाँ नहीं। है ना? इससे जी कुछ मैम। मतलब ये तो नहीं कि आपको कहीं जाना है, आना है, नहीं आपको मैम कोई नहीं। कोई मतलब बहुत ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज करा रहे हैं, या नहीं आपका मैम नहीं। डाइट कुछ खाना पीना छुड़वा दिया है, नहीं ना? जी। जी मैम। चलिए, तो क्लैपिंग करते हैं बीना मैम के लिए। आई होप सो आप ऐसे ही अपना गोल अचीव करते रहिए, अपने परिणाम सबको आगे बढ़ा के सुनाते रहिए। तो मैं इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपना रिजल्ट भी शेयर करना चाहूंगी, जो मैंने नहीं किया, स्टार्टिंग में करना था, मैं भूल गई, सॉरी फॉर दैट। हाय, मेरा नाम मंजू जैन है। मैं इस कम्युनिटी में अपने हस्बैंड के और अपने बढ़ते हेल्थ इश्यूज को लेकर आई थी। तो मेरे हस्बैंड का फैटी लिवर सीवियर था, कि बिल्कुल लास्ट स्टेज का फैटी लिवर था। और इस कम्युनिटी में आकर उन्होंने 13.5 kg फैटी रिड्यूस किया है। और फैटी लिवर भी मतलब 2.5 पे आ गया 3.8 से। तो थैंक यू करना चाहूंगी अपने कोचेस का और इस कम्युनिटी का। और मैंने अपना 4.5 महीने में करीब 22 kg फैट रिड्यूस किया है बॉडी का। हाई बीपी की प्रॉब्लम थी पिछले 9-10 सालों से, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, यूरिक एसिड की मेडिसिन लेती थी, DSR का कैप्सूल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मेजर प्रॉब्लम्स थी सभी। तो मैंने इस कम्युनिटी में आने से पहले अपने टेस्ट कराए थे, फुल बॉडी चेकअप कराया था। तो मेरी 4 डिसीज और बढ़ के आई थी। उसमें था मेरा शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड एंड अर्थराइटिस। डॉक्टर ने 4 मेडिसिन मेरे को रिकमेंड कर दी थी कि मैम अब आपकी ये वाली मेडिसिन और चलनी है। पहले से ही 9-10 टेबलेट्स खाती थी, तो 4 और सुन के तो मैं मतलब शॉकिंग हो गई कि अब कैसे होगा। तो थैंक यू माय फ्रेंड एंड माय सर की जिन्होंने मुझे इस कम्युनिटी का रास्ता दिखाया। और उसके बाद मैंने 1 महीने के अंदर ही इतने अच्छे परिणाम लिए हैं कि मेरी 1 महीने के अंदर सारी मेडिसिन बंद हो चुकी हैं। आज मैं कोई भी मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं हम दोनों हस्बैंड वाइफ। और मेरी सारी प्रॉब्लम भी खत्म हो गई है। लेकिन मैं बीपी डेली चेक करती हूँ अपना, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि आप अपना बीपी जरूर चेक करते रहिए। खाते पीते हंसते गाते नाचते गाते हम इस हेल्दी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं और अपनी हेल्थ को अच्छा कर पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन आज की शाम के लिए। और मैं आगे इनवाइट करती हूँ दीपांशी मैम को। दीपांशी मैम, आगे हम हैप्पीनेस पार्ट के लिए सबको खुशियां बांटते हैं, तो हम एक अच्छे से सॉन्ग के साथ इस थैंक यू सो मच मंजू मैम। सबसे पहले तो हम सभी क्लैपिंग करेंगे उन लोगों के लिए जिनको आज अपना रिजल्ट शेयर करने का मौका मिला। अब यहाँ पे मेरे को एक मैम दिख रहे हैं, मीना देवी मैम, वो न्यू है, फर्स्ट टाइम है इस कॉल पे, हम उनसे भी बात करते हैं। अनम्यूट कीजिए मैम अपने आप को, आपके स्ट्रिप आई होगी एक ब्लू कलर की। मैम स्ट्रिप आई होगी, आप उस पर क्लिक कीजिए, अनम्यूट हो जाएंगे आप। हाँ जी मैम। आप कहाँ से हैं मैम? आप अपना परिचय दीजिए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मीना है। मैं यहाँ जयपुर राजस्थान से हूँ। मैम आपको इस कॉल पे किसने इनवाइट किया है? मेरे भाई है विनोद, और एक ये आपके ही क्लब में है राजेंद्र जी। अच्छा मैम, तो आप हमारे इस कमेटी से क्या वो लेना चाहते हैं, क्या परिणाम लेना चाहते हैं आप हमारी इस कमेटी से? जी, ये भी मेरे डायबिटीज भी है, और थोड़ा वेट कम करना चाह रही हूँ। मैम आपने यहाँ पे कुछ लोगों के परिणाम सुने, आपको थोड़ा बहुत बिलीव आया कि आपको भी आपके रिजल्ट्स मिलेंगे? हाँ, विश्वास तो हुआ है।
तो मैम आगे के प्रोसेस के लिए आपको इस कॉल पे जिसने इनवाइट किया है आप उनसे बात करें, वो आपको आगे का पूरा प्रोसेस समझाएंगे। बाकी अब यहाँ पे मैं एक चीज और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप सभी से कि आप सभी हमारा कल सुबह का क्लब जरूर ज्वाइन करें। हमारे जो सारे सीनियर कोचेज हैं वो एक बहुत ही अमेजिंग ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं। उसकी आज एक और मेरे पे वीडियो आई है, मैं आप सबके साथ वो भी शेयर करना चाहूंगी। Thank you so much इस कम्युनिटी के लिए, इसकी ये कम्युनिटी मुझे मिली। मैं बहुत सारी चीजों से जिंदगी भर बेसिकली अपना काम इसी शिद्दत से। जैसा कि आप सबने देखा हमारे जो सारे सीनियर कोचेज हैं वो इतनी अमेजिंग ट्रेनिंग लेके हमारे लिए और भी वो बेस्ट करने के लिए ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कल सुबह की क्लास जरूर ज्वाइन करें, वो हम सबको भी उस ट्रेनिंग के बारे में सिखाएंगे कि हम अपने आप को और भी बेस्ट कैसे कर सकते हैं। अब हम इस